नमस्कार छात्रों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा चंद्रगुप्तस्य न्याय पाठ का अनुवाद और हमने कहानी समझी, पढ़ी कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने इतना सुंदर न्याय करा, किस तरह से उसने दोनों जो महिलाएं थी उनको देख के ये समझा कि बच्चा किसका है। यह उनकी बुद्धिमानी का प्रतीक है और आगे चल के जो चंद्रगुप्त हैं वो एक बहुत ही महान शासक हुए और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उनके जीवन निर्माण में उनके आचार्य चाणक्य की भूमिका रही। अब हम आगे चलते हैं पाठ में और देखते हैं कि किस तरह से इस पाठ के हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद के उत्तर हमें कैसे देने हैं। आपकी बुक में एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसमें आपको सही विकल्प पर उत्तर देना है, उस पर निशान लगाना है। तो लेकिन एग्जाम में हम क्या करते हैं, हम लोग विकल्प आपको नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आपसे वन वर्ड आंसर पूछेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं, आपको प्रश्न आएंगे और आपको उत्तर अपने से लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अभिषेक कस्य चित्रम अरचयत। अभिषेक किसका चित्र बना रहा था? सबको पता है किसका चित्र बना रहा था, बताओ? चाणक्य का। तो हम लिखेंगे यहां पर चाणक्यस्य, क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। गोपाल कहा धेनु कुत्र अनयन। गोपाल कहा धेनु कुत्र अनयन। गोपाल कहा मतलब वो लोग जो गाय भैंस बकरी चराते हैं, जिसको आप इंग्लिश में शेपर्ड बोलते हैं और तो संस्कृत में हम उनको गोपाल कहा बोलते हैं या ग्वाले हिंदी में। ग्वाले गाय को कहाँ ले गए? कहाँ ले गए चराने के लिए? वने, वन में। तो हम लिखेंगे यहां पर वने। ये देखिए वन में एक ही मात्रा लगी है, तो ये है आपकी सप्तमी विभक्ति। जहां पर सप्तमी विभक्ति लगती है वहां पर कारक चिन्ह में या पर आता है, तो वने, वन में। ठीक, आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। वने बालकः किम कर्तुम आरभन। वन में बच्चों ने क्या करना शुरू किया? क्या करना शुरू किया? खेलना शुरू किया। तो खेलने को संस्कृत में बोलते हैं क्रीडितुम, क्रीड़ा बोलते हैं, मगर जिस फॉर्म में हमसे प्रश्न पूछा गया है, जिस विभक्ति में हमसे प्रश्न पूछा गया है, हम उसी विभक्ति में उत्तर देते हैं। तो क्रीडितुम। आंसर आएगा क्रीडितुम। वन में बालकों ने क्या करना आरंभ किया? वन में बालकों ने खेलना आरंभ किया। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। बालकस्य न्यायम दृष्ट्वा। बालक का न्याय देखकर कः विस्मितः अभवत्। कौन हैरान हो गया? विस्मित मतलब हैरान होना। कौन विस्मित हो गया? हाँ, तो ये लिखा हुआ है मैंने नरह। नरह, जो एक आदमी वहां पर खड़ा था वो हैरान हो गया। आगे का प्रश्न। सह बालकः कः आसीत्। और वो बालक कौन हुआ? था मतलब भी, आसीत मतलब था भी होता है, और जब हम वाक्य में इसको प्रयोग करते हैं तो ये संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है कि वाक्य के अकॉर्डिंग हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, हम उसको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। तो हुआ, यह बालक कौन हुआ? कौन हुआ वह बालक? चंद्रगुप्त। तो इस तरह से हम यहां पर एक शब्द के उत्तर। अब अगर प्रश्न आता है कि उत्तर दीजिए, एक ना लिखा हो, पदेन ना लिखा हो, सिर्फ दिया है उत्तर दीजिए, तो आपको आंसर तो वन वर्ड ही है, ठीक है, मगर उत्तर आपको पूरा लिखना है। जैसे अभिषेक कस्य चित्रम अरचयत, तो अभिषेक कस्य की जगह आ जाएगा चाणक्यस्य। चाणक्यस्य चित्रम
अरचयत। उसके बाद गोपाल कहा धेनु कुत्र अनयन। कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ ले गए थे, तो हमने कुत्र की जगह वने लगाया है। तो हम जब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना होगा तो हम लिखेंगे गोपाल कहा धेनु वने अनयन। ग्वाले गायों को वन में ले गए। वने बाल कहा किम कर्तुम आरभन। वन में बालकों ने क्या करना शुरू किया। वने बाल कहा क्रीडितुम आरभन। वन में बालकों ने खेलना शुरू किया। बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा कः विस्मितः अभवत्। बालक के न्याय को देखकर कौन हैरान रह गया। तो हमने कह की जगह लगाएंगे नरः, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज। बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा नरः विस्मितः अभवत्। सः बालकः कः आसीत्। वह बालक कौन था। सः बालकः चंद्रगुप्तः। तो इस तरह से हम पूरा वाक्य का उत्तर देंगे। तो चलिए आइए अब हम सीखते हैं संधि। संस्कृत में संधि कैसे की जाती है। हाँ, तो मैं लिखती हूं सबसे पहले किम। किम चित। ये है विच्छेद, हम इसकी संधि करेंगे किंचित। किंचित, ये इसकी संधि हुई। किंचित की संधि हुई किंचित। दूसरा शब्द देखते हैं कस्मिंचित। कस्मिंचित, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे इसकी भी। कस्मिंचित। कस्मिन, ये कस्मिन न नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है। और फिर चित लगा के यहां पर बिंदी लगा देंगे, तो ये हो गया कस्मिन चित, ठीक है। यहां आधा न है तो हमने भी बिंदी के साथ आधा न लगाया, तो बन गया कस्मिन चित। दूसरा शब्द देखते हैं सैव। सा प्लस एव। सा मतलब वह, तो सा स्त्रीलिंग में आता है। एव ही, तो मतलब यही। सैव, इसका बनेगा सा एव का बनेगा सैव। दूसरा शब्द देखते हैं ततः। ततः, ततः मतलब बाद में, और दूसरा ततः मतलब भी बाद में। हम जब इसकी संधि करेंगे तो पूरा अर्थ निकलेगा उसके बाद, तो इसको लिखेंगे ततस्तः। ततस्तः, ततस्तः, ठीक है। आगे शिर। उच्छेदनम। उच्छेदनम, शिर मतलब सिर, उच्छेदनम मतलब काटना, तो इसका संधि मिलके होगा शिरोच्छेदनम। शिरोच्छेदनम अर्थात सिर काटना। आगे का शब्द देखते हैं किम अर्थम। किम अर्थम, इसको मिला के बनाएंगे, इसकी संधि होगी किमर्थम। किमर्थम। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, ये देखिए म के नीचे हलंत है, अर्थात म जो है वो आधा वर्ण है, ठीक है। यहां हमने पूरा वर्ण लगाया और इसमें आपने वर्ण विच्छेद कर रखा है। पता है वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। बिल्कुल संधि करते समय
या संधि विच्छेद करते समय हमें वर्ण विच्छेद को ध्यान में रखना होता है। तो किमर्थम का किम, किम और अर्थम का हमने संधि किया किमर्थम। आइए अब आपको मैं सिखाती हूं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। हम यहाँ तो अब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। अनुवाद को संस्कृत में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। पहला वाक्य है वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना। वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना। ठीक है। तो इसको हम यहां पर बिल्कुल शब्द एक एक शब्द उठाएंगे और उसकी संस्कृत बनाएंगे। संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लगाते हो फिर वर्ब लगाते हो, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे हिंदी लिखी है वैसे वैसे आप संस्कृत लिख सकते हो। संस्कृत में भी पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो गलत हो जाएगा, मगर संस्कृत में हम हर तरीके से स्वतंत्र हैं वाक्य का विन्यास करने के लिए। तो चलो वह को बोलते हैं सह, बालक बालकः, क्योंकि एक वचन है इसलिए हम विसर्ग लगाएंगे। राजा को संस्कृत में बोलते हैं नृपः, यहां पर भी विसर्ग लगेगा क्योंकि एक राजा की बात की गई है। चंद्रगुप्त नाम है, यही रहेगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। बना अभवत, अभवत। ठीक है। देखो कितना आसान है ना। आप लोगों को तो संस्कृत से हिंदी से संस्कृत अनुवाद बहुत मुश्किल लगता है, मगर देखिए कितना आसान है। सह बालकः नृपः चंद्रगुप्तः और बना अभवत, है ना कितना आसान। दूसरा वाक्य देखते हैं। चाणक्य एक महान विद्वान, चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्री था। तो चाणक्य को चाणक्य लिखेंगे, चाणक्य एक, बहुत आसान है, महान, एक मिनट ठीक कर देते हैं इसको, महान विद्वान को विद्वान ही कहते हैं संस्कृत में, तो विसर्ग जरूर लगाएंगे क्योंकि एक वचन की बात हो रही है। विद्वान और को संस्कृत में बोलते हैं च। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री के बाद हम विसर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि इकारांत है। ठीक है। जब अकारांत आता है अर्थात अ पर खत्म होता है कोई वाक्य कोई शब्द, जैसे चाणक्य इसके बाद में अ आ रहा है, मगर अर्थशास्त्री के बाद में तो ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे। अर्थशास्त्री और था को बोलते हैं आसीत। क्या बोलते हैं था को? आसीत, है ना कितना आसान। आप लोगों को देख के लगता है अरे बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और आप ध्यान रखिए कि कहाँ विसर्ग लगेगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य भी बहुत ही सरल है। तुम सबने वहां क्या देखा? तुम सबने वहां क्या देखा? अब तुम सब जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। तो
तुम सबके लिए क्या आ जाएगा? यूयम। यूयम। वहां, वहां को कहते हैं तत्र। अत्र यहां, तत्र वहां। तत्र। क्या? किम। किम। और देखा, अपश्यन। अपश्यन। अपश्यन क्यों आया? क्योंकि ये बहुवचन है। अपश्यन क्यों आया? क्योंकि ये बहुवचन है। चौथा वाक्य देखते हैं। मैं इसको रब कर देती हूं, फिर ऊपर लिखते हैं। आगे का सेंटेंस देखते हैं। कल मेरा मित्र गांव से आया। बहुत आसान है। कल मेरा मित्र गांव से आया। तो कल, एक तो कल श्वः होता है, आपने कक्षा 6 में पढ़ा, और दूसरा कल क्या होता है? ध्यान करके बताओ। नहीं ध्यान आ रहा है ना? मैं बताती हूं। देखते हैं अनुवाद इसका। कल मेरा मित्र गांव से आया का ह्यम मम मित्रः ग्रामात् आगच्छत्। दूसरा वाक्य देखते हैं। पिता पुत्र को रुपए देता है। पिता पुत्र को रुपए देता है। तो पिता, पिता को बोलते हैं जनक। जनकः। पुत्र को पुत्रम। अब आप रुपए को धन भी लिख सकते हो और रूपक्याणी भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख रही हूं, धनम देता है, ददाति। ठीक है। जनकः पुत्रम धनम ददाति। एक और वाक्य देखते हैं। हम सबने सिनेमा देखा। सिनेमा देखा। तो हम सब, हम सब अर्थात बहुवचन। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। तो हम यहां लिखेंगे वयम चलचित्रम। सिनेमा को बोलते हैं चलचित्र। वयम चलचित्रम अपश्यन। मैंने आप अपश्यम, क्योंकि ये भी बहुवचन है। ठीक है। वयम चलचित्रम अपश्यम। और बाकी का जो आपका एक्सरसाइज वर्क है, क्योंकि ये ज्यादा समझाने का था तो मैंने समझाया, बच्चे इसमें घबराते हैं कैसे करें, समझ में नहीं आता। बाकी का एक्सरसाइज वर्क मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।